जय। प्रिय सज्जनों, आज का दिन, तेज बोलिएगा। प्रिय सज्जनों, आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आप सब लोग सत्संग में आए हुए हैं। सभी महापुरुषों ने अपने विचार दिए। उसी श्रृंखला में क्रम में मैं आपको ये दास आपके लिए प्रवचन रखने के लिए उपस्थित है। सज्जनों, कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक के अनुसार शब्द 80 मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लग आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहे कबीर सुनो भई साधु, कठिन काल को घेरा। सज्जनों, साहेब कहते हैं बंदे कर ले आप निबेरा। बंदे, सबसे पहले समझ ले बंदे किसे कहते हैं। बंदे कहते हैं जो बंधन में बंधा हो, गुलाम, उसे कहते हैं बंदे। तो बंधन में साहेब को लगता है, गुरु जी को ऐसा महसूस होता है कि ये जीव बंधन में बंधे हैं, इसलिए कहते हैं कि अपने बंदे कर ले आप निबेरा। बंधन में बंधे ऐ जीव, तू अपने आप को छुटकारा पाले। किससे छुटकारा पाले? बंधन कैसा बंधन? पशुओं के बंधन तो समझ में आते हैं, परंतु मनुष्य कौन सा बंधन बंधा हुआ है? वो बंधन ऐसा है जो बंधन दिखाई नहीं देता है। वो बंधन है मोह का। सभी जीव मोह में बंधे हुए हैं। ये बंधन दिखाई नहीं देता है, इसलिए अपने बंधन को रखें। बंदे कर ले आप निबेरा, ऐ बंधन में बंधा हुआ जीव अपने आप को बंधनों से छुटकारा कर ले। बंदे और साहेब दो शब्द हैं। जो बंधन में बंधा उसे बंदे कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है, बंधनों से मुक्त होता है, उसे साहेब कहते हैं। तो साहेब किसे कहते हैं? जो मन इंद्रियों को अपने वश में कर ले, उसे साहेब कहते हैं। और जो मन इंद्रियों का गुलाम हो, उसे बंदे कहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा विचार करें, अपने आप को समझें कि हम गुलाम में हैं, बंदे हैं, साहेब हैं। कहने वाली बात नहीं, अपने मन में विचार करें। अगली पंक्ति है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लग आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। जीते जी हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, संसार को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, संसार का चिंतन करते हैं। कोई चीज़ बिगड़ जाती है, घड़ी बिगड़ जाती है, घड़ी बनवा लेते हैं। घर बिगड़ता है, घर बनवाते हैं। परंतु यदि अपनी बुद्धि बिगड़ जाती है तो उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम अपनी ओर नहीं देखते हैं, अपने दुर्गुणों को नहीं देखते हैं, अपने दोषों को नहीं देखते, दूसरे के दोषों की ओर हमारी दृष्टि जाती है। इसीलिए अपनी दृष्टि को बदलें। ये जो है, जीते जी अपने आप को देखें। यहाँ पर अपना आप क्या है? अपना आपा, अपना स्वभाव, अपना विचार, अपना व्यवहार। संसार में हमारा व्यवहार कैसा है, हम अपने आप को समझें। इस प्रकार से अपने आप को देखें। आप जियत लग आप ठौर कर, जीते जी अपने आप को देखें। व्यवहार को समझ करके अपना ठौर ठिकाना बनाएं कि समाज में मेरा क्या स्तर है। इस संसार में हम आए हैं तो किस लिए आए हैं? हमारा जन्म हुआ है तो हम आए हैं, और किस लिए आए हैं और हमें किस ओर जा रहे हैं, इस दिशा को समझें। आप जियत लग आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। ये अवसर जो मिला है, चेतने के लिए मिला है। ये जब शरीर छूट जाता है तो फिर शरीर नासमान से ही छूट जाएगा। एक दिन ये शरीर मिट्टी मिल जाएगा, फिर आप कहाँ रहोगे, आपकी स्थिति कहाँ होगी। इसलिए जीते जी अपनी स्थिति बनाओ। ये नश्वर शरीर, ये देह पंच भौतिक शरीर है, इस क्षण भंगुर शरीर है, इससे अपनी आप की स्थिति को अपने आप स्वरूप में लाएं, अपने इस स्वरूप में लाएं, अपने आत्म स्वरूप में लाएं, तब हमारी स्थिति होगी। बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लग आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा।
ये जो मानव जीवन मिला है सुंदर सुहेला अवसर है, इसमें हम अपने आप को चेत लें, जाग जाएं। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। फिर अगर हम जवानी में नहीं चेते, इस सत्संग में नहीं चेत पाए, तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे हम। इसलिए ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। इस संसार में कहने को तो कहते हैं मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, ये सब झूठे नाते रिश्ते हैं, कोई किसी का नहीं है, सब झूठे हैं। इसलिए इन झूठे रिश्तों को सोचो समझो, जानो पहचानो। इस संसार में एक कण भी तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम उस मद में मत भूलो, अपनी सत्ता को जानो, अपने स्वरूप को जानो। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। इस संसार में तुम्हारा कोई भी नहीं है, इसलिए अकेला हो जाओ, असंग हो जाओ। असंगो अयम पुरुषा, ये चेतन अकेला है, अकेला आया है, अकेला जाएगा। और कहाँ जाएगा? अपने स्वरूप में। संसार में न भटके, अपने मन को न भटकाओ। ये संसार स्वप्नवत है, इसलिए स्वप्न से जागो और अपने निस्वरूप में स्थित हो। यही अवसर नहीं चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो कठिन काल को घेरा। साहिब कबीर कहते हैं कि ये काल का घेरा बड़ा कठिन है। काल शब्द का यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यहाँ पर काल शब्द के कई अर्थ हैं। एक काल मौत होती है, एक काल अज्ञानता है, एक काल समय है। ये जब मौत आती है तो मनुष्य घबरा जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। ये मौत में दिशा दुख होता है, ऐसा सैकड़ों सर्प काटते हैं, ऐसा दर्द महसूस होता है। इसलिए इस दर्द को बचने के लिए जब अपनी स्वरूप स्थिति हो जाएगी, जीते जी अपनी वासनाओं को क्षय कर लेंगे और अपने स्वरूप में आ जाएंगे, तो ये हमारा शरीर आसानी से छूट सकता है। जब जीते जी अपने शरीर को छोड़ दोगे, देह आसक्ति छोड़ दोगे, तो मरने में आपको शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगी। जे मरने से जग डरे सो मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। इसलिए संतों, सज्जनों, प्रिय बंधुओं, मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब आप लोग अपने निस्वरूप में स्थित हों और अपने आप को स्वतंत्र बंधनों से मुक्त कर लें, स्वतंत्र हो जाएं। क्योंकि साहब ने कहा है जहिया जन्म मुक्ता आता तहीं आता न कोई, छठी तुम्हारी और जगह तू कहाँ चला भी हो। अपने आप को समझो, अपना कल्याण करो। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।